महाशिवरात्रि पर घर ले आइए ये एक चीज, इतना आएगा पैसा कि संभाल भी नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो खास काम है जो अगर आप भी कर ले तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। खासकर सुहागन महिलाएं ये काम जरूर करें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर ये 5 गलती कभी मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं, ये गलती नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप ये गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शिवरात्रि के दिन ये 5 गलती कभी ना करें, आपको पड़ सकता है भारी। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा शुभ काल के दौरान ही करनी चाहिए। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी ऐसे में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि शिव जी आपसे क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या वो काम है जो बेहद जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले आप जरूर स्नान कर लें। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपको स्नान का फल नहीं मिलता। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान के बाद महिलाएं सिंदूर जरूर लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको सिंदूर किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे पति पर संकट आते हैं। और ना ही सिंदूर को बालों में छिपाना चाहिए। दोस्तों, स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। शुभ काल में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन शिव जी का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी क्रोधित ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। शिव जी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय या कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है ये। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। शिव जी को अगर करना है खुश तो ये बात गांठ बांध ले। आइए अब जानते हैं कि शिव जी की पूजा में किन चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका व्रत टूट सकता है। शिव अत्यंत क्रोधी हो सकते हैं। अगर आप शिव पूजा में ये गलती करते हैं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है, वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसीलिए ऐसा अनर्थ कभी मत करना। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शिव बैरागी है और वो महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। लेकिन दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां हनुमान जी दूर कर सकते हैं। नंबर 3, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 4, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 5, नारियल पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता।
दोस्तों मान्यता है कि नारियल पानी भगवान को चढ़ाने के बाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं होता, इसीलिए आपको नारियल पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपकी पूजा सफल नहीं होती। हालांकि आप नारियल चढ़ा सकते हैं। नंबर 6 शंख जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं। नंबर 7 तिल। ये भगवान विष्णु के मैल से ही उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। नंबर 8 टूटे हुए चावल। दोस्तों भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप ऐसा अनर्थ ना करें। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वो टूटे हुए ना हो। नंबर 9 दूध। वैसे तो सभी जानते हैं कि दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को बासी या खराब दूध ना चढ़ाएं, हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिव जी पर तांबे के लोटे से जल व दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन सी चीजें भगवान शिव को जल्द प्रसन्न करती है और ऐसे में भगवान शिव जल्द करते हैं आपकी हर मनोकामना पूरी। खास तौर से शिवरात्रि पर ये चीजें शिव जी को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है, शिव हो जाते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 गंगा जल। दोस्तों गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2 गन्ने का रस। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु व देवी तुलसी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में भी छठी मैया के लिए गन्ने का घर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा ना हो, ऐसा भगवान शिव को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। नंबर 4 धतूरे का फूल। दोस्तों धतूरे के फल के समान ही धतूरे का फूल भी भगवान शिव को प्रिय है। इसका कारण ये है कि ये सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। नंबर 5 धतूरे का फल। भांग की तरह ही धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के गले में विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रु का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों नंबर 6 भांग। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया है। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, इनमें भांग भी एक है, इसीलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्तों या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी वो खास चीज है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन घर पर जरूर ले आनी चाहिए। दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर एक चांदी के नंदी जी लाकर रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप इन्हें अपने मंदिर में रखते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि माना जाता है कि आपकी सभी इच्छाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं नंदी जी ही शिव जी तक पहुँचाते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के नंदी जी की मूर्ति भी ला सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने मंदिर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। पूजा घर में जितना भगवान की मूर्तियों या तस्वीर का होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है गंगा जल का होना। अगर आपने अपने पूजा घर में गंगा जल नहीं रखा हुआ है तो इस महाशिवरात्रि को आप ये शुभ काम जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि के दिन घर में शहद लेकर आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस शहद को आप भगवान शिव के जल अभिषेक में भी इस्तेमाल करें। आप भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले जल में शहद जरूर मिला लें, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सभी पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।